हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x² प्लस ई पावर एक्स माइनस साइन 2x माइनस कॉस एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ हैज ए लोकल मिनिमम। तो यहाँ पे हमको एफ ऑफ एक्स दिया है और कितने पॉइंट में एफ हैज लोकल मिनिमम ये पूछा है। ठीक है, तो देखो लोकल मिनिमम कैसे निकालते हैं। हमको एफ ऑफ एक्स गिवन रहता है, यहाँ पे भी गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन रहता है। हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं एफ डैश एक्स और उसको जीरो के साथ इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू आता है, सपोज C1 C2 अप टू Cn, ये होते हैं क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स। उसके बाद हम निकालते हैं एफ डबल डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स में हम क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करते हैं एक एक करके। तो जहाँ पे एफ डबल डैश सपोज CI ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होता है, तब एट CI एफ अटेंड्स लोकल मिनिमम। एट CI एफ अटेंड्स लोकल मिनिमम। ओके, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स हो जाएगा 20x प्लस ई पावर एक्स माइनस 2 cos 2x प्लस साइन एक्स। ये हो गया एफ डैश एक्स। ओके, तो एफ डैश एक्स को हम इक्वेट करेंगे जीरो के साथ और यहाँ से हमको मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो सपोज मैं एफ डैश एक्स को मैं सपोज मान लेता हूँ और एक फंक्शन सपोज एच ऑफ एक्स। ओके, एफ डैश एक्स इक्वल टू एच ऑफ एक्स, ये तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो मतलब एच ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमको मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स जो होंगे वो होंगे एच ऑफ एक्स का रूट, इसका जो रूट होंगे। ओके, इक्वल टू यहाँ पे जीरो करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट जो होंगे वो एच ऑफ एक्स का रूट होंगे। क्लियर है, तो एच ऑफ एक्स का कितने रूट होंगे, एच ऑफ एक्स का कितने रूट होंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे सपोज मैं एफ डबल डैश एक्स निकालता हूँ, यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू एच डैश एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा 20 प्लस ई पावर एक्स प्लस 4 साइन ऑफ 2x प्लस कॉस एक्स। ओके, ये हो गया 20 प्लस ई पावर एक्स प्लस 4 साइन 2x प्लस कॉस एक्स। तो देखो देखो 20 इज पॉजिटिव, ई पावर एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव और साइन 2x इसका वैल्यू जो रहेगा -1 से लेके 1 के बीच में, और यहाँ पे कॉस एक्स का भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहे। तो सपोज हम लेते हैं सबसे मिनिमम वैल्यू -1 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी -1 लेंगे तो ये हो जाएगा -4, ये -1 -5। इसका मतलब दिस इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स। कोई भी एक्स ले लो, एच डैश एक्स इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स जो है ये हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा। ओके, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा। तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू एच डैश एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स। ओके, अब देखो सपोज मैं एफ डैश एक्स का बात करता हूँ, एफ डैश एक्स हो गया ये। ओके, ये है एफ डैश एक्स एच ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एच ऑफ एक्स, यहाँ पे देखो ये है इन्फिनिटी पे जाएगा, ई पावर एक्स इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये इन्फिनिटी होगा। और लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी
एच ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी एच ऑफ एक्स इक्वल टू, ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा तो इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी बचेगा। ओके, इसका मतलब हम यहाँ पे एच ऑफ एक्स से ग्राफ करेंगे, यहाँ पे एच ऑफ एक्स, तो ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। और देखो एच डैश एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज एच ऑफ एक्स जो है, एच ऑफ एक्स क्या है, एफ डैश एक्स, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि एच डैश एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स। ओके, और एच ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो कुछ ऐसा जाएगा। ओके, और ये हो गया एच ऑफ एक्स ग्राफ, एच ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा, यहाँ पे सपोज एक्स इक्वल टू सी, यहाँ पे एक बार ही कट करेगा। इसका मतलब एच ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, इसका एक ही जीरो होगा, एक ही रूट होगा, हैज ओनली वन रूट। ओके, एच ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स हैज ओनली वन रूट, तो हमको यहाँ पे एच ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ से हमको एच ऑफ एक्स का एक ही रूट मिलेगा हमको। तो हम लोकल मिनिमम के लिए क्या करते हैं, जो एक ही क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे हमको मिला, वही क्रिटिकल पॉइंट को हम यहाँ पे पुट करते हैं एफ डबल डैश में, और हमको पता है एफ डबल डैश एक्स जो है इक्वल टू एच ऑफ एक्स, इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स। तो जब हम सी पे एक्स इक्वल टू सी हो गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट ना, एक्स इक्वल टू सी, एच ऑफ एक्स का जीरो है, एफ का क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश में सी को पुट करेंगे, तो हमको पता है एफ डबल डैश एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स, तो एफ डबल डैश सी इज ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मतलब सी जो है एक्स इक्वल टू सी, एट एक्स इक्वल टू सी, एट एक्स इक्वल टू सी, एफ अटेन्स लोकल मिनिमम। हमारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो हम वही क्रिटिकल पॉइंट में हम चेक करेंगे, तो हमको पता है वही एफ डबल डैश में हम पुट करेंगे तो वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू सी, एफ अटेन्स लोकल मिनिमम। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लोकल मिनिमम कितना होगा, एक ही होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है, वहाँ पे हम चेक करेंगे एफ डबल डैश को, और एफ डबल डैश जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब वहाँ पे होगा लोकल मिनिमम। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, फॉर एन बिलोंग्स टू एन डिफाइन एक्स एन एंड वाई एन बाय एक्स एन इक्वल टू माइनस वन पावर एन कॉस वन बाय एन एंड वाई एन इक्वल टू समेशन के इक्वल टू वन टू एन वन बाय एन प्लस के, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे देखो दो सीक्वेंस हमको दिया है, एक्स एन और वाई एन सीक्वेंस। ओके, हमको पता करना है उनका कॉरेस्पॉन्डिंग जो सीरीज होगा, सीरीज एक्स एन सीरीज वाई एन, कौन कौन कन्वर्जेंट होगा, कौन कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए ये हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सम नोट है। देखो, इफ सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, सीरीज ए एन कन्वर्जेंट होगा, ओके, सीरीज ए एन कन्वर्जेंट होगा तो सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेंट टू जीरो। ठीक है, सीरीज ए एन कन्वर्जेंट होगा देन सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेंट टू जीरो। इसका उल्टा हम बोलेंगे तो इफ सीक्वेंस ए एन डज नॉट कन्वर्ज टू जीरो देन सीरीज ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट। ओके, इफ ए एन सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज टू जीरो नहीं हो रहा है, जीरो को कन्वर्ज नहीं कर रहा है, तो सीरीज ए एन जो है वो कभी भी कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, नोट नंबर 2 में ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू some limit L if and only if every subsequence of that sequence convergent to L।
ये इफ एंड ओनली कंडीशन है। एक सीक्वेंस एल को कन्वर्ट कर रहा है तो उसका हर सब सीक्वेंस भी एल को कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एक सीक्वेंस का हर सब सीक्वेंस एल को कन्वर्ट करेगा तो सीक्वेंस भी एल को कन्वर्ट करेगा, ओके। और नोट नंबर 3 में है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन के इक्वल टू 1 to n 1 by n f of k by n, ये होता है इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x dx, ओके। तो हम बात करते हैं सीक्वेंस xn के बारे में। xn इक्वल टू यहाँ पे दिया है -1 पावर n cos 1 by n, तो सीरीज xn कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा, ओके। तो देखो if sequence an does not converge to 0 then sequence an is not convergent. If sequence an does not converge to 0 then series an is not convergent, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस सपोज xn सीक्वेंस, तो ये -1 पावर n cos 1 by n, ओके। तो देखो सपोज मैं लेता हूँ इसका मैं इवन सब सीक्वेंस लूँगा तो ये बन जाएगा x2n इज इक्वल टू -1 पावर 2n -1 पावर 2n cos 1 by 2n दैट इज इक्वल टू -1 पावर 2n, ये हो जाएगा क्या 1 -1 पावर 2n, तो ये बन जाएगा cos ऑफ 1 2n। और हमको पता है जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये कन्वर्ज करेगा 1 को, कन्वर्ज टू 1, ओके। इसका मैं ऑड सब सीक्वेंस लूँगा है x2n प्लस 1, तो ये बन जाएगा -1 पावर 2n प्लस 1 cos 1 by 2n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos 1 by 2n प्लस 1। और जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे करेंगे तो ये जाएगा -1 पे, ओके। तो देखो इसका जो इवन सब सीक्वेंस है वो कन्वर्ट कर रहा है 1 पे, ऑड सब सीक्वेंस जो है ये कन्वर्ट कर रहा है -1 पे। दैट मीन्स सीक्वेंस xn is not convergent, ओके। सीक्वेंस xn is not convergent। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे if sequence an does not converge to 0 then series an is not convergent। सीक्वेंस an 0 को कन्वर्ज नहीं करेगा तो सीरीज an भी कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस xn is not convergent, sequence xn is not convergent to 0 implies series xn is not convergent। हमको क्या मिला, सीरीज xn नॉट कन्वर्जेंट। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ए में सीरीज xn कन्वर्जेंट गलत है, और सी में देखो सीरीज xn कन्वर्जेंट, ये भी गलत है। अब हम चेक करेंगे किसको, सीरीज yn को, और yn हमको यहाँ पे दिया है, ओके। yn इक्वल टू समेशन k फ्रॉम 1 to n 1 by n प्लस के, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ yn इज इक्वल टू सीरीज n इक्वल टू 1 to infinity नॉट n, k इक्वल टू 1 to n दिया है, k इक्वल टू 1 to n 1 by n प्लस के, ओके। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ सीरीज k इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर से मैं n कॉमन लूँगा तो ये बनेगा क्या 1 by n इंटू 1 by 1 प्लस k by n, ओके। तो अब देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी yn, ओके, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी yn is equal to limit n tends to infinity summation k equal to 1 to n 1 by n into 1 by 1 plus k by n, ओके। नोट नंबर 3 में देखो
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन k इक्वल टू 1 to n 1 बाय एन एफ ऑफ के बाय एन होता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब के बाय एन जहाँ पे है वहाँ पे हम पुट करेंगे एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0 to 1, जहाँ पे k बाय एन है वहाँ पे पुट करेंगे x, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स डी एक्स। ओके, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ln 1 प्लस एक्स लिमिट फ्रॉम 0 to 1। तो जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ln 2, जब लोअर लिमिट पर पुट करेंगे तो ln 1 प्लस 0 1, तो ln 1 0 हो जाएगा, दैट इज ln 2 ये हो जाएगा 0 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब सीक्वेंस yn जो है डज नॉट कन्वर्ट्स टू 0। जब सीक्वेंस yn डज नॉट कन्वर्ट्स टू 0 implies सीरीज yn is not convergent। ये बोलता है नोट नंबर 1, क्या बोलता है, इफ सीक्वेंस an does not convergent to 0 then series an is also not convergent। तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस yn जो है वो कन्वर्ज कर रहा है ln 2 पे, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, सो सीरीज yn इज नॉट कन्वर्जेंट। तो yn क्या मिला हमको, नॉट कन्वर्जेंट। तो ऑप्शन बी में yn कन्वर्जेंट दिया है, गलत हो गया ये। और डी में देखो डज नॉट एक्शन सीरीज एक्शन डज नॉट कन्वर्जेंट एंड सीरीज yn डज नॉट कन्वर्जेंट, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।